मुकाबला कर सकता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी, ध्रुव ने जल्दी से कहा, अमर मूल्य छोड़ो, 100। तो अमर मूल्य एक झटके में गायब हो गए। बधाई हो ध्रुव, तुमने अमृत द्वीप के सम्राट सर्गेश्वर को मारा है। तुम्हें 10 एक्सपी पॉइंट्स, 10 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें आसमानी दफन तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें प्राचीन आसमानी तलवार मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें आसमानी चक्र इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें आसमानी रूह इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें आसमानी उल्का इमोर्टल रूट मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें आसमानी भाग्य शक्ति मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो ध्रुव, P1050 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, एक विशेष इनाम अमर शक्ति तोप मिली है। सिस्टम की अधिसूचनाएं एक के बाद एक किसी संगीत की तरह गूंज रही थीं। ध्रुव का मन उत्साह और खुशी से भर गया। मजा आ गया। उसने हंसते हुए कहा, हा, सम्राट को लूटने का आनंद ही अलग है। आसमानी तलवार भी मिल गई, लेकिन तभी उसकी नजर स्पेस रिंग पर पड़ी। अरे रुको, वो चिल्लाया, पूर्वज मेरी आसमानी तलवार, आपने इसे निगल लिया। ध्रुव को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला था कि उतनी देर में आसमानी तलवार को पूर्वज रुद्रदेव ने निगल लिया। उसने तो यह भी नहीं देखा था कि उस तलवार के गुण क्या थे। पूर्वज रुद्रदेव ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रुको लड़के, जब मैं इस तलवार की शक्ति को अवशोषित कर लूंगा तो मेरी शक्तियां एक और कदम आगे बढ़ जाएगी। मेरी आत्मा फिर से एकत्र हो सकेगी। यह तलवार तुम्हारे लिए बेकार थी। ध्रुव का चेहरा कड़वाहट से भर गया। बेकार थी तो भी कम से कम मुझे इसे एक बार देखने तो देते। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके पास एकमात्र तलवार थी और उसे देखने का मौका भी नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। वो इतने दर्द में था कि उसका शरीर थरथरा रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अगली बार क्या? ध्रुव ने तंज कसते हुए कहा। भले ही प्राचीन आसमानी तलवार रुद्रदेव ने निगल ली थी, लेकिन ध्रुव को उन पर जरा भी गुस्सा नहीं था। यह सुनकर कि उनकी अवशिष्ट आत्मा फिर से एकत्र हो सकती है, वह खुश था। इसका मतलब था कि रुद्रदेव की शक्तियों में जबरदस्त इजाफा होगा और यह ध्रुव के लिए भी फायदेमंद था। लेकिन उसी समय जब सर्गेश्वर का अंत हुआ, पितृराज की हथेली हिली और उसने सर्गेश्वर की आत्मा को एक अदृश्य ऊर्जा से अवशोषित कर लिया। सर्गेश्वर का मन और चेतना भले ही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा बच गई थी। पितृराज ने मन ही मन कुटिल हंसी हंसी, हा नालायक, मेरे साथ बगावत करने वालों का यही अंजाम होता है। इसके तुरंत बाद, बिना किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए, पितृ ने तुरंत घोषणा की, आज से ध्रुव अमर महल का सम्राट है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नक्षत्र नगर शून्य रह गया। लोग अभी तक ध्रुव द्वारा सर्गेश्वर को मारने के झटके से उभर भी नहीं पाए थे। यह उनके लिए एक और विस्फोट था। बुर्जुक सर्गेश्वर को ध्रुव ने मार डाला। हे भगवान, अभी क्या हुआ? मूलवीर स्तर के ध्रुव ने दिव्य वीर सर्गेश्वर को मार डाला, जो कि अमृतद्वीप का सर्वोच्च योद्धा था। यह कैसे? क्यों? इस सदमे के बीच एक और आवाज गूंजी, ध्रुव अमर रहे, पागल दरिंदे, पागल दरिंदे, पागल दरिंदे। यह आवाज एक जगह से शुरू हुई और धीरे धीरे फैलती गई। अंत में पूरे नक्षत्र नगर में हर कोई पागल दरिंदे के नारे लगा रहा था। खासकर युवा योद्धा जिनका खून उबल रहा था, वे उन्माद में चीख रहे थे। ध्रुव उनका आदर्श था। अमर महल के एल्डर एक साथ घुटनों पर बैठ गए। सप्तचर्क महाविद्यालय के सभी मास्टर शिष्य भी झुक गए और एक स्वर में बोले, हम सम्राट को नमन करते हैं। ध्रुव अब अमर महल का सम्राट बन चुका था, पर ध्रुव जानता था कि यह सम्राट का ताज सिर्फ नाम का है। असली ताकत अभी भी पितृराज के हाथों में थी। सर्गेश्वर भी उसका एक मोहरा था और अब वह खुद उसकी जगह ले चुका था। पितृराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ध्रुव बधाई हो। ऊपर आसमान में एक भगवान की तरह तैरते पितृराज को देखते हुए ध्रुव के होठों पर एक तीखी सी मुस्कान उभरी, क्योंकि पितृराज के शरीर से निकलने वाली रोशनी आकाश और धरती को ढक रही थी। वो वास्तव में किसी भगवान से कम नहीं था। ध्रुव ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ठोस चीज मिले तो बेहतर होगा। पितृराज ने कहा, अब तुम अमर महल के नए सम्राट हो, तो पूरे अमृत द्वीप की हर चीज पर तुम्हारा हक है। तुम अमृत द्वीप के प्रतिनिधि हो, तो किसी को भी आदेश दे सकते हो। मगर उसकी आवाज गंभीर हो गई।
हर सम्राट को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। सिर्फ इस इम्तिहान को पास करने वाला ही सच्चा सम्राट और अमृतद्वीप का सच्चा स्वामी बन सकता है। जब तक तुम यह इम्तिहान पास नहीं कर लेते, तुम अमर महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इम्तिहान यह तो बकवास था। ऐसा कोई इम्तिहान था ही नहीं। यह पितृराज द्वारा थोपा गया था। ध्रुव ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, पर उसके दिल में सब कुछ साफ था। फिर भी अभी वह पितृराज का मुकाबला नहीं कर सकता था। हयातो और रागनार भी उसके सामने कुछ नहीं थे, और वह खुद शायद अनंतवीर स्तर के पितृ के एक हमले को भी नहीं झेल पाएगा। उनके स्तरों में आकाश पाताल जैसा फासला था। इस समय पितृराज से सीधा टकराव पागलपन होगा। इसके अलावा पितृराज का नाम पीला था, जिसका मतलब था कि वह उस पर हमला नहीं कर सकता था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा इम्तिहान? पितृराज ने कहा, इम्तिहान के बारे में तुम भी जानते हो। पश्चिमी राक्षसों की 10 लाख की सेना हम पर चढ़ाई कर रही है। तुम्हारा इम्तिहान है इस सेना का मुकाबला करना, मगर तुम सप्तचर्क महाविद्यालय या अमर महल के किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ अपने बल पर यह करना होगा। क्या पितृराज के शब्द खत्म होते ही ध्रुव ने गुस्से में चीख कर कहा, उसने सर्गेश्वर को इसलिए मारा था ताकि वह अमृतद्वीप का सम्राट बन सके, सभी परिवारों और योद्धाओं को आदेश दे सके और फिर राक्षसी सेना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। लेकिन पृथ्वीराज के इन शब्दों ने उसकी सारी योजना चकनाचूर कर दी। यह चाल बहुत ही जहरीली थी। पितृराज ने सीधे ध्रुव की कमजोर नस पर वार किया था। पितृराज की आवाज गंभीर हो गई। उसकी आवाज नक्षत्र नगर के हर कोने में गूंजी। उसने कहा, यह नए सम्राट का इम्तिहान है। यदि वह इसे पास कर लेता है तो वह अमृत द्वीप का सम्राट बन जाएगा। इस इम्तिहान के दौरान मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसकी मदद करे। उसकी मदद करना उसका भला नहीं बल्कि नुकसान होगा। केवल इम्तिहान पास करने के बाद ही वह अमृतद्वीप का सच्चा स्वामी बन सकता है। यह एक और क्रूर चाल थी। इसने ध्रुव को पूरी तरह से कोने में सारी संभावनाएं नष्ट हो गईं। वह सर्वोच्च बनकर सप्तचर्क महाविद्यालय को आदेश देना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और नक्षत्र नगर के लोग जो सच्चाई से अनजान थे, इसे सिर्फ ध्रुव का इम्तिहान समझेंगे और राक्षसी सेना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वास्तव में यह बेहद क्रूर चाल थी। मानना पड़ेगा, पितृराज बहुत चालाक था। उसके शब्द किसी सुपर अंतिम हमले से भी ज्यादा खतरनाक थे। उसने ध्रुव को सीधे खाई के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। भले ही वह स्वर्गेश्वर को मार चुका था, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। साल जी चुका था, ऐसे भयानक बूढ़े से लड़ना। ध्रुव के पास 10 सिर भी होते तो भी कम पड़ते। पितृराज कौन था? वादान का पूर्वज। वो कैसे बर्दाश्त करता कि उसका वंश जैसा अपमान सहे? और फिर भले ही उसे सर्गेश्वर से कुछ शिकायतें थी, पर वह उसका खास शिष्य था। अब उसकी हत्या कर दी गई, वह भी पितृराज की आंखों के सामने। यह तो उसके मुंह पर तमाचा था। क्या वह ध्रुव को ऐसे ही छोड़ देता? ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसे और मन ही मन बोला, पितृराज, तू बूढ़ी लोमड़ी रुक। मैं तुझे इतना पूल कि तू अपना नाम तक भूल जाएगा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूँ। पितृराज की आंखों में संतुष्ट चमक चमकी। वो बोला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तू यह परीक्षा पास कर ले तो तू ही सम्राट बनेगा। लेकिन अगर हार गया? ध्रुव ने उसकी बात काट दी। अगर हार गया तो पितृराज का लहजा ठंडा लेकिन खतरनाक हो गया। अगर तू हार गया तो न सिर्फ सम्राट की गद्दी छीन जाएगी, बल्कि सर्गेश्वर की हत्या, अमृतद्वीप के शक्ति संतुलन तोड़ने के सारे इल्जाम तुझ पर आएंगे और यह सब तुझे मौत की सजा दिला देंगे। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं, माथे पर बल पड़ गए। तो तूने मेरे लिए यह गड्ढा खोदा है? पितृराज ने हंसते हुए कहा, तो उसमें मत कूद। वैसे तेरे पास कोई और रास्ता है, तेरे शिवगिरी संघ के पास, दक्षिण तरंग महाद्वीप के पास, या तेरे शौर्य दल के पास। उसकी आवाज अब ध्रुव के मन में गूंज रही थी। ध्रुव, तेरे पास कोई चारा नहीं। मैं सर्गेश्वर नहीं हूँ। मेरी चालें बहुत खतरनाक होती हैं। यह आवाज इतनी शांत थी कि ध्रुव के मन में कोई हलचल तक नहीं हुई। यही थी पितृराज की असली ताकत। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है? पितृराज ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा,
धमकी या सलाह, यह तुझ पर है, लेकिन अब तुझे वही रास्ता चुनना होगा जो मैं कहूँगा, वरना जो कुछ भी तेरा है वह सब खत्म हो जाएगा। और याद रखना, मैं पितृराज हूँ, जो कहता हूँ वह करता हूँ। ध्रुव की सांस रुक गई और उसने पूछा, तूने दक्षिण तरंग महाद्वीप में कुछ किया? उसका गुस्सा अब हद पार कर रहा था। बाकी सब तो ठीक, लेकिन उसके परिवार को कोई छुए, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्रुव ने मन ही मन फैसला कर लिया। वो आवेग क्रिस्टल से जुड़ गया और फ्लेम ड्रैगन रूपांतरण तकनीक को किसी भी पल इस्तेमाल करने को तैयार था। पितृराज फिर मुस्कुराया। दक्षिण तरंग महाद्वीप अभी भी सुरक्षित है। शौर्य दल, तेरे साथ ही सब ठीक हैं, पर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। पितृराज ऐसा इंसान था जो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता था। जब से ध्रुव ने अमृतद्वीप में कदम रखा, पितृराज की नज़र उस पर लगातार बनी हुई थी। आलोक के बाद शौर्य दल से ध्रुव ही पहला शख्स था जिसने अमृतद्वीप में कदम रखा। पहले पितृराज को पक्का यकीन नहीं था कि यही वह शख्स है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अब उसे पक्का भरोसा था कि ध्रुव ही वह था। वही था जो ड्रैगन क्षेत्र को खोल सकता था। ध्रुव ने गुस्से से पितृराज को घूरा, साफ साफ बता, तूने मेरे परिवार को छुआ या नहीं? पितृराज का चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। यह तेरे ऊपर है। अगर तू मान गया तो सब सलामत, लेकिन अगर तू नहीं माना तो तेरा पागल दादा, तेरी सेवक रूबी, तेरी वाणी मेघा और उसकी बहनें, तेरा चाचा और तेरे सारे साथी सब खत्म हो जाएंगे। ध्रुव की उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं। उसकी मुट्ठियों में इतनी जोर से कसाव आया कि हवा तक थर्रा उठी। उसके भीतर जो गुस्सा सुलग रहा था वह अब ज्वालामुखी की तरह फूटने को था। उसका संकल्प साफ था, जो उसके अपनों को छुएगा वह उसे छोड़ेगा नहीं। तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, संभल जा लड़के, अभी कुछ हुआ नहीं। अपनों को बचाना है तो पहले खुद को काबू में रखो। ध्रुव बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने गुस्से में गलत कदम उठाया तो पितृराज जैसे चालबाज के सामने उसकी कोई बसात नहीं रह जाएगी। अगले ही पल उसकी मुट्ठियां ढीली हो गईं और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, एक खतरनाक मृत्युदूत जैसी मुस्कान। पितृराज की आवाज फिर गूंजी, शाबाश, अब तू समझदारी दिखा रहा है। मेरी बात ऐसे ही मानेगा तो तेरा शौर्य दल सुरक्षित रहेगा। हा हा। उसकी जोरदार हंसी मानो नर्क से उठी हो, ध्रुव के दिमाग में गूंजने लगी। फिर पितृराज ने ऊंची आवाज में कहा, सभी अमर महल के एल्डर वापस अमर महल लौटे और जाते जाते भी उसकी निगाहें ध्रुव पर टिकी थी, एक शिकारी की तरह जो शिकार को घेर चुका हो। ध्रुव, मुझे निराश मत करना। वह जानता था कि ध्रुव बस एक मोहरा है, एक ऐसा प्यादा जिसे वह जब चाहे कुर्बान कर सकता है। पितृराज और अमर महल के एल्डर वहां से चले गए, लेकिन ध्रुव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, ज्वाला आंखों से छलकने लगी थी